अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS408 सीरीज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो मिड टर्म के हवाले से हैं 2025 वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स में कीप ऑन देयर रिकॉर्ड्स और देयर में बी लोकल गवर्नस दिस स्टेटमेंट कंसर्न विद। दिस स्टेटमेंट हमारे पास क्या कंसर्न करती है, तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी कंसर्न करती है। ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी क्योंकि जो हमारे पास इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स होते हैं ना गर्ल्स के, वो हमारे पास रेफर करते हैं जैसे कि जो हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, मीन हमारे जो जो चीज़ भी हमारी नॉलेज है उसको कंसर्न करती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है currently many common environments for interactive computing are examples of the dash interface style often simply called windowing systems। तो इसमें हमारे पास कौन से हैं, तो इसमें जो हमारे पास है वो है विंडो आइकन्स, मेन्यूअर्स, पॉइंटर, मीन विंडो आइकन्स, विंडो है। सेकंड हमारे पास है आइकन्स, थर्ड पे हमारे पास मेन्यूज एंड पी फॉर पॉइंटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग आइकन्स डेस्कटॉप टू रिप्रेजेंट टू ऑपरेटर्स इज अ टाइप ऑफ डैश कंस्ट्रेंट्स। तो ये हमारे पास होते हैं कल्चरल, कौन से होते हैं, कल्चरल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। उसका नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज अ टर्म यूज्ड टू रेफर to an attribute of an object that allows people to know how to use it। तो ये हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं अफोर्डेंस, अफोर्डेंस। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं डैश इज मिनिमाइज एरर्स। इसमें हमारे पास कंस्ट्रेंट्स, ये मिनिमाइज एरर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमारे पास जो होता है वो होता है लाउडनेस, जो कांस्टेंट होती है वो हमारे पास लाउडनेस होती है। डैश प्लेस अ रोल टू ब्रिज अप द गैप बिटवीन द इंटरफेसेस ऑफ मशीन्स एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमारे पास जो इसमें करेक्ट एमसीक्यूज है वो है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। द person's needs are sufficient unique to require a distinct interface from and behavior is dash type of persona। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट है वो है प्राइमरी। कौन सी टाइप है इसकी, प्राइमरी टाइप। उसका नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू डैश इज अ यूजुअली कलेक्शन ऑफ आइकन्स दीज दोज आर रिमिनिस्टेंट ऑफ द पर्पस ऑफ द वेरियस मोड्स। तो इसमें हमारे पास कौन से मोड्स होते हैं, तो ये हमारे पास होते हैं पैलेटी, पैलेटी, ये मोड्स होते हैं हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पर्सन इज नॉट एक्चुअल। अब आपको ये सही से समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि आपने लेक्चर नहीं लिए, तो कोशिश क्या करें, शॉर्ट लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पर मैक्सिमम, अगर आप फोकस के साथ सिर्फ लेक्चर लेना CS408 के 18 से 19 लेक्चर होंगे बस, तो आई थिंक आप फोकस के साथ बैठ जाए तो 12 घंटे या 8 घंटे के अंदर आपकी बुक पूरी CS408 कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे एक दिन के अंदर आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। बट आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट बस एमसीक्यूज क्लियर करने हैं, बस ठीक हो गया। तो पहले वो भी लिया करें। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज इसमें था सर्व। उसको नेक्स्ट चलते हैं ड्यूरिंग डैश फेस यूसेज अ वर्क फ्लो पैटर्न्स डिस्कवर्ड थ्रू डैश। तो इसमें जो हमारे पास होता है वो आता है एनालिसिस मॉडलिंग। दौरान फेज यूसेज जो वर्क फ्लो पैटर्न्स डिस्कवर करते हैं वो कौन से होते हैं, वो एनालाइज करते हैं और मॉडलिंग करते हैं। यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल वाज प्रपोज्ड बाय। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज है वो है डिपोर में हाउ।
फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे इसमें करेक्ट एमसीक्यूज है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सिमेंटिक नेटवर्क। सिमेंटिक नेटवर्क हमारे पास क्या होते हैं? अ मॉडल ऑफ अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो हमारे पास होती है सिमेट्रिक नेटवर्क। उसके नेक्स्ट है विच ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेंसेस ऑफ फॉर द एवरेज पर्सन्स व्हेन इट कम्स टू इंटरेक्टिंग विद अ कंप्यूटर। तो इसमें जो हमारे पास वो है करेक्ट साइट, हियरिंग एंड टच। ये आपने ध्यान से पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है पर्सन के हवाले से, इसमें काफी कुछ पूछा गया है। अटेंशन, अटेंशन हमारे पास क्या होती है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये सारा हमारे जिस्म के बारे में, पर्सन के इस चीज के बारे में हमारी बुक है, तो ध्यान से शायद आपको काफी चीजें आपको पता होगा। अटेंशन, अटेंशन इज द cognitive process of the focusing mental resource a specific information while ignoring other stimuli। अटेंशन, मोस्टली आपने ये लफ्ज सुना होगा, यार आप मेरी तरफ अटेंशन नहीं है, आप अटेंशन करें, मीन अपने आप को एक्टिव, मीन उसकी इंफॉर्मेशन या उसको इग्नोर ना करना। अटेंशन हम अक्सर भी स्कूल कॉलेज में भी लफ्ज सुना, अटेंशन हो जाए, आप अटेंशन हो जाए, मीन बाकी चीजों को इग्नोर करें और उसकी तरफ फोकस करें, अटेंशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्निशन। Recognition ability identifies something previous and occurs such as objects, symbols and information। उसका नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्शरी एंड एनालॉग कलर्स। तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये टर्शरी है और ये हमारे पास एनालॉग कलर्स है। मेड बाय मिक्सिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन, ये हमारे पास एनालॉग कलर्स है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 20। 20 में हमसे पूछा गया है, एक सेकंड, ये आई थिंक इस पे नहीं है, इस पे कि मोस्ट यूजर इज नाइदर बिगिनर्स इज नॉट एक्सपर्ट्स, इंस्टेड दे आर इंटरमीडिएट्स। तो वो कह रहे हैं मोस्ट यूजर लर्न टू बेसिक फंक्शन बट डू नॉट रीच एक्सपर्ट लेवल बिकॉज क्योंकि दे यूज सिस्टम ओनली फॉर एवरीडे टास्क। के क्या होते हैं वो एक्सपर्ट क्यों नहीं बन पाते, उनका सिर्फ ये काम होता है कि वो जस्ट डेली टास्क पूरे करें। दे रियली फेमिलियर एंड फीचर्स एंड rarely explore advanced options, therefore interfaces must be designed for intermediate users, simple and not for beginners, and efficient not for experienced users because they are largest user group। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज पॉइंटर एंड एक्सप्लेस टास्क पर। पॉइंटर क्या होता है और टास्क बार पॉइंटर डिवाइस क्या है। तो मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। अगर आपकी फाइल चाहिए हो तो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, ग्रुप भी दिया हुआ। ग्रुप पहले कोशिश करें ग्रुप ज्वाइन करें और ये फाइल मांग लें और इससे प्रिपरेशन करें। और अगर ग्रुप में मैं अवेलेबल ना हूँ तो आप फिर मुझसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 है। ये जो हमारे पास 5 अफोर्डेंस, कंस्ट्रेंट्स, मैपिंग, विजिबिलिटी, ये क्या क्या चीज़ें होती है, तो ये इसके बारे में आपने पढ़ना है। तो ये मैं आपके साथ ही शेयर कर देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा ये। ठीक है। अफोर्डेंस, कंस्ट्रेंट्स क्या 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 चीज़ें होती है ये। तो द शेप ऑफ ड्रैगेबल हैंडल, जिसको रिमूव्स एंड मूविंग सॉफ्टवेयर, ये सारे पर्सन के बारे में बात की गई है कि एक पर्सन के अंदर क्या चीज़ें होती है, क्या क्या वो डिज़ाइन करते हैं। मीन हमारे खुद के जिस्म के ऊपर ये बुक बनाई गई है। मीन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, मीन हमारे अंदर जो जो चीज़ें इंटरेक्शन करती है, मीन मूविंग एवरीथिंग, तो उसके बारे में ये पूरी बुक है। तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के बारे में आपको काफ़ी कुछ इल्म होगा, जस्ट आपने रीड करना है। तो
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह।